पीर की हो, किसी भी तरह की कोई भी साधना हो, आप अघोर के कोई दैविक कोई भी वैदिक मंत्र की साधना हो, तांत्रिक मंत्र की हो, या फिर कोई साबर मंत्र की हो, बीज मंत्र की, किसी भी मंत्र की साधना है। सबसे पहले तो हमने गुप्त नवरात्रों के अंदर जो भी हम साधनाएं करते हैं, इन साधनाओं को हमने किस तरह से लेके चलना है। साधनाओं को सबसे पहले तो आपने गुप्त तरीके से साधनाएं करनी है। ये जो गुप्त नवरात्रे आते हैं, साधकों के लिए सबसे सुनहरी अवसर है गुप्त नवरात्रों का। एक तो गुप्त नवरात्रे के अंदर जितनी हम साधनाएं को गुप्त रखेंगे, जितना हम जप करेंगे, सबसे पहले जो महत्व जो साधना वालों के लिए जो महत्व है सबसे ज्यादा जप का। यदि आप गुरु सानिध्य में हो तो गुरु सानिध्य के अंदर ही आपने किसी भी शक्ति का जाप करना है। माँ भगवती, माँ काली का हो, माँ बगलामुखी का हो, माँ कामाख्या का हो, या फिर बालाजी महाराज की साधना हो, गुरु गोरखनाथ जी की साधना हो, तो सबसे पहले तो आप यदि गुरु सानिध्य में है तो गुरु सानिध्य में ही इस साधना को आपने लेके चलना है। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को या गुरु गोरखनाथ जी को आप गुरु मान करके भी आप साधना कर सकते हैं। और जिन बच्चों जो चौंकियों वाले होते हैं, उनको साधना कैसे करनी चाहिए, हमने शक्ति की पावर कैसे बढ़ानी है, तो आगे उस वीडियो में ये सारी बातें मैं आगे दूसरी वीडियो में बताऊंगा। साधना के लिए यदि आप कोई बीज मंत्र लेके चल रहे हैं, माँ भगवती का ही लगा लो, माँ भगवती की साधना करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप कोई भी शुरुआत में साधना जो शुरुआत करना चाहता साधना की, जो शक्ति को पाना चाहता है, वो बीज मंत्र से ही साधना को उन्होंने शुरू करना चाहिए, बीज मंत्र से। क्योंकि जब हम किसी चीज का बीज बोएंगे तो तभी पौधा उगेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो आप लोगों ने जिस भी साधना करनी है देवी की या देवता की, तो बीज मंत्र से। ये जो नए साधक हैं उनके लिए मैं साधना बता रहा हूँ। सबसे पहले नए साधकों के लिए, वैसे तो अन्य साधक भी कर सकते हैं। बीज मंत्र की पावर कितनी होती है, इसके लिए आपने नियमित रूप से यही रखना है। सबसे पहले तो आपने शक्ति को प्रतिमा लेनी है। और ये साधनाएं जो गुप्त नवरात्रों में साधनाएं करते हैं, यदि आप कोई वैदिक मंत्र की साधना करना चाहते हैं, वो आप दिन के समय भी कर सकते हैं, रात के समय भी कर सकते हैं। यदि आप कोई तंत्र की साधना करना चाहते हैं तो वो आपने रात में ही करनी है। सूर्य अस्त के बाद ही साधनाएं शुरू होती हैं। या साबर मंत्र की हो या फिर तांत्रिक मंत्र की हो, तो ये साधनाएं जितनी है, जो तंत्र की साधना है, ये रात्रि के समय ही, जितना इनका रात्रि के समय में, क्योंकि शक्तियां रात्रि के समय में जागृत हो जाती, ज्यादा तंत्र की शक्ति हम रात्रि के समय ज्यादा जागृत रहती हैं। साबर मंत्र भी रात्रि के समय ज्यादा जागृत रहते हैं, इसलिए तंत्र की शक्ति हो या फिर साबर मंत्र की शक्ति हो, वैदिक मंत्र की साधना आप दिन के समय भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपने अवश्य रखनी, सबसे पहले तो शक्ति को आपने जो भी शक्ति की साधना जिसकी भी आप बालाजी महाराज की करना चाहते हैं, माँ भगवती की साधना करना चाहते हैं, या फिर गुरु गोरखनाथ जी की साधना करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने करना है शक्ति को स्नान करा करके, शक्ति की पूजा करके, उसको भोग दे करके आपने साधनाएं प्रारंभ करनी है। किसी भी शक्ति की साधना आप शुरू कर सकते हैं तो साधनाएं। और दूसरा शक्ति का नियम साधना करने से पहले सबसे पहले आपने संकल्प अवश्य करें। किसी भी देवी देवता की साधना करनी है, ये साधना नहीं कर रहे, यदि आप नॉर्मल मंत्र जब भी कर रहे हैं तो आपने संकल्प अवश्य करें। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, साधना के टाइम में आप संकल्प नहीं करते। जिस भी देवी या देवता के निमित्त आप साधना करना चाहते हैं, तो उस शक्ति को कम से कम, ये जो संकल्प का मतलब हमारा क्या होता है, संकल्प का मतलब होता है भगवान की शरणागत। इस कार्य के लिए हम आपकी शरण में आए हैं, इस कार्य के लिए हम साधना करना चाहते हैं, हम अपने कोई काम को पूर्ण करना चाहते हैं। साधनाएं कोई हम पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, या किसी के ऊपर कोई केस चला हुआ उसके लिए साधना कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस चीज के लिए हमने संकल्प करना होता है। संकल्प करके ही आप साधना को शुरू करना, किसी भी शक्ति की साधना, उसको भोग अवश्य दें। यदि गुरु सानिध्य में है तो गुरु मंत्र का जप करके, या सबसे पहले गणेश जी की माला करनी है, फिर गुरु जी की जो गुरु मंत्र है आपने उसकी माला करनी है, और उसके बाद में जो भी शक्ति का आप साधना करना चाहते हैं तो उसकी साधना के लिए फिर आप अपना जप शुरू कर देते हैं। जप का नियमित रूप से आपने जप करना है। यदि आप
5 माला करना चाह रहे हो या 11 माला करना चाहते हो या फिर 21 माला डेली करना चाहते हो, तो उसी आप उसके अंदर साधना के अंदर में नियमित रूप से जप का नियमित ये रखें। आप उसके समय कोई मजबूरी है तो ऊपर नीचे टाइम हो सकता है, यदि आपकी मजबूरी नहीं है तो समय से उस जप को यदि आप 6 से 8 कर रहे हैं या 8 से 10 कर रहे हैं या 10 से 12 कर रहे हैं, तो समय नियमित रूप से डेली उसी समय पे होना चाहिए वो चीज़ जो साधना करना चाहते हैं। और दूसरा, नियमित रूप से आपने उस समय, और दूसरा, यदि आप माला आपने लगा कि मैंने ज़्यादा करनी है, आप जित माला 11 करना चाहते हो तो आप बढ़ाना चाहते हो कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा माला करनी है, तो अब आप उन मालाओं को बढ़ा सकते हो, चाहे हर रोज़ बढ़ा लो, लेकिन आपने जो लास्ट में बढ़ा के माला की है ना, तो उससे आप कम नहीं कर सकते। यदि आप कम माला करोगे तो आपकी शक्ति, जो आपका प्रभाव जप का है साधना के समय में, वो आपका प्रभाव कम हो जाएगा शक्ति की साधना, क्योंकि जो नियमित रूप से जो साधक होते हैं उनको इन नियमों का पालन करना अवश्य है। इन चीज़ों का विशेष रूप से आपने ध्यान करना है। और जब के बाद में यदि आप भगवती की साधना करना चाहते तो माँ भगवती को अपना जो भी श्रृंगार है, भोग है, वो चीज़ें अवश्य अर्पण करें। और यदि आप बालाजी महाराज की साधना करना चाहते हैं तो बालाजी महाराज को आप, यदि शनिवार आता है या मंगलवार आता है तो उस दिन चोला अवश्य चढ़ाएं और श्री राम नाम का जप उसके साथ में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपने करना है। यदि आप गुरु गोरखनाथ की साधना करना चाहते हैं तो बाबा के लिए यदि कोई चूरमे का भोग लगाता है, कोई मीठे रोट का भोग लगाता है, तो इन जो भोग हैं देवताओं के, इनका विशेष रूप से इनका भी आपने ध्यान रखना है साधनाओं के अंदर में। और लास्ट में जो आपने साधनाएं करने के बाद में सभी देवताओं को भोग लगाना है। और उसके बाद में जो भोग लास्ट वाले दिन जितना हमने जप किया है उसका आप, वैसे तो दशांश हवन होता है, यदि आप यथासंख्या में आप जप करते हैं तो आप यथासंख्या के हिसाब से आपने हवन अवश्य करें। बिना हवन के आप जो साधनाएं कर रहे हैं वो आपकी पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि जो हम हवन करते हैं, जो अग्नि का मुख होता है, उस अग्नि मुख से ही हम देवताओं को वो आहुति दे पाते हैं और वहीं से हमारे को शक्ति की पावर मिलती है। तो उस लास्ट के अंदर आप हवन अवश्य करें, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपने। और उसके बाद में आप उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं यदि आपने किसी तंत्र की काट के लिए करना है तो उसके लिए भी आप, लेकिन सबसे पहले आपने संकल्प लेना है किस कार्य के लिए आप उस मंत्र का या उस देवता की सानिध्य में गए हैं। और हर रोज़ आपको संकल्प एक ही रखना है, हर रोज़ नए नए संकल्प नहीं बदलने कि आज मैं भगवती आज साधना करना चाहता तो आपकी साधना हूँ, कल मेरा ये काम करवा दो, परसों मेरा ये काम करा दो। तो आपने संकल्प को भी बदलना नहीं है। जो संकल्प आप पहले दिन से लेके चल रहे हैं लास्ट दिन तक, वही संकल्प आपने बोलना है। जब भी पूजा स्टार्ट करें, जब भी प्रारंभ करें, तो उसी संकल्प का आपने ध्यान में करते हुए वही संकल्प लेके चलना है लास्ट तक, जब तक आपका वो साधना पूर्ण नहीं होती। ये विशेष ध्यान रखना है। और माँ भगवती की साधना करना चाहते हैं तो आप बीज मंत्र, किसी भी बीज मंत्र का जाप कर लेना, ऐसे ही कोई भी मंत्र लेना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम क्रीं कालिकाय नमः, इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। कोई यदि आप लक्ष्मी जी की साधना करना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र लेना। यदि हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं तो ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का, बीज मंत्र का आप जप करके प्रारंभ कर सकते हैं। जो नए नए साधक होते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। यदि अन्य कोई साधक इन बीज मंत्रों का जप करना चाहता है, उनके पास टाइम कम है, तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बीज मंत्र के अंदर इतनी ही ताकत होती है, इतनी ही पावर है। और किसी ने कोई विशेष साधना के बारे में कोई जानकारी की आवश्यकता है, साधना के बारे में कोई पूछना चाहता है, अन्य कोई जानकारी की आवश्यकता है, तो हमारे दरबार के नंबर पर भी आप जानकारी ले सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप जानकारी ले सकते हैं। हमारा माँ भद्रकाली बालाजी दरबार चौकी लगती है। यदि कोई चौकी की कोई जानकारी की आवश्यकता है तो वो भी दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर भी जानकारी मिलेगी। और अन्य जानकारी के लिए मैं वीडियो डालता रहूँगा बीच बीच में। जो वीडियो गुप्त नवरात्रों के बीच में हमने क्या क्या करना चाहिए, विशेष रूप से क्या होता है, उसके अंदर स्वार्थ सिद्धि योग आते हैं, रवि पुष्य योग आते हैं, उसमें आप एक दिन में साधना कर सकते हो।
रवि योग आता है, गुरु पुष्य योग आता है। तो इन योगों के अंदर आप एक दिन में किसी भी बीज मंत्र की या कि अन्य मंत्र की साधना को आप मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को आप सब्सक्राइब करना। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा से परिवार सभी पर बनी रही। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय।